ठीक है। इसमें हम कुछ डिस्कस कर रहे थे कि जो काम आप एक्सेल पे कर रहे थे वही काम हम एसक्यूएल में भी कर रहे थे, है ना। और वही काम अगर पाइथन में करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सारे टास्क है, ठीक है, कि कौन कौन से टास्क आप परफॉर्म कर रहे थे। पहला, डेटा लोड करने का टास्क, ठीक है। एक्सेल में कैसे लोड कर रहे थे, फाइल पे जाके ओपन कर रहे थे, है ना। इसके बेस पे ये हो रहा था। दूसरा, एसक्यूएल में कैसे कर रहे थे, तो ये टेबल फॉर्मेट में होता था, तो उसके लिए क्वेरी होती थी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, है ना। ये चीज कर रहे थे इसमें। देन फिर हमारे पास आगे जाके अभी जो हम देखेंगे पांडास में, वही चीज पांडास में रीड करना होगा तो क्या कर सकते हो। तो जो शॉर्ट नेम जैसे एनपी रखते थे, तो हम यहाँ पे पीडी रखे हुए। और जो फाइल है उसके लिए एक मेथड होगा, हर एक चीज के लिए मेथड होगा, उसका यूज करेंगे। तो रीड, और रीड के बाद अगर सीएसवी है तो सीएसवी, एक्सेल है तो एक्सेल, ठीक है। तो सीएसवी है तो हमने सीएसवी लिखा है और उसके अंदर क्या पास करेंगे, फाइल का नेम पास करें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये लोड हो जाएगा, ठीक है। देन अगर फिल्टर करना हो डेटा, तो कैसे फिल्टर करते थे। तो फिल्टर का हमारे पास क्या होता था, शॉर्टकट की भी होता था, दूसरा फिल्टर मेथड भी होता था, है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, फिल्टर भी कर सकते थे। दूसरा, एसक्यूएल में कैसे करते थे बता सकते हो। हम्म कौन सा क्लोज, तो वेयर क्लाउज यूज करते थे। वेयर कॉलम नेम देन कंडीशंस, है ना। सेम चीज आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो कि जो भी कॉलम का नाम होगा डेटा फ्रेम के अंदर, ग्रेटर देन लेस देन जो भी कंडीशन लगाना चाहते हो, और वो, तो डायरेक्टली यही काम आपको एक लाइन में हो जा रहा है, ठीक है। सेम चीज, कुछ कॉलम सेलेक्ट करना है तो कैसे करते थे, तो सिंपली ए बी सी कॉलम अब क्या करते थे, कंट्रोल के साथ क्लिक करते थे, वो सिलेक्ट हो जाता था, है ना। यहाँ पे कैसे सेलेक्ट करते थे, तो स्पेसिफिक कॉलम का नाम दे देते थे और वही आपको दिखता था, ठीक है। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, जो पूरे वेरिएबल का नाम होगा और प्लस कौन कौन सा कॉलम लेना है वो लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिकली वे में भी देखेंगे, ठीक है। इसमें डेटा सॉर्ट करना तो क्या जाते थे, डेटा में जाते थे और वहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके सॉर्ट कर लेते थे, है ना। यहाँ पे सॉर्टिंग कैसे करते थे, तो ऑर्डर बाय करते थे, है ना। बाकी अपने हिसाब से जो भी यूज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग वो यूज करते थे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, मेथड होगा। कौन सा मेथड है, तो डॉट सॉर्ट वैल्यूज, है ना। तो वो मेथड अप्लाई करोगे, किसके बेस पे करना है, उस कॉलम का नाम, असेंडिंग डिसेंडिंग तो वो कर सकते हैं, ठीक है। काउंट, एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या था याद है। हम्म, कि जितने भी हमारे पास सिंगल वैल्यू रिटर्न करते थे, है ना। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर पिवट टेबल का यूज कर रहे थे एग्रीगेट के लिए, है ना। फिर इसी में जो हमें यूज करना रहेगा एसक्यूएल में कैसे करते थे याद है, एक तरीके का रिवीजन टाइप का भी दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपको सेम चीज रिवीजन भी हो रही है। तो अगर आपको क्या करना था, एग्रीगेट करना था तो कैसे करते थे एसक्यूएल पे, तो ग्रुप बाय के बेस पे करते थे। जो पिविट यूज करते थे, यहाँ पे पिविट यूज करते थे, यहाँ पे क्या यूज होगा, बस ग्रुप बाय यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करोगे, बस ग्रुप बाय का मेथड यूज करोगे, ठीक है। देन यहाँ पे काउंट रोज था तो काउंट ए काउंट इस तरीके से लगाते थे, और यहाँ पे काउंट करना तो कैसे करोगे, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे लेंथ बना दोगे तो काउंट करके आपको दे देगा। या तो दूसरा, आप सेप मेथड का यूज करोगे, इसमें इंडेक्सिंग तो वो दिखा देता है, ठीक है। एवरेज और मीन, तो एवरेज के लिए आप इस तरीके से लगाते थे, इसमें भी एवरेज लगाने के लिए क्या करते थे, सेलेक्ट एवरेज देन डेटा फ्रॉम टेबल का नाम, यही करते थे। सेम चीज यहाँ पे भी करोगे, डेटा फ्रेम मतलब जिसमें आपका टेबल का नाम है, देन उसके अंदर कौन सा कॉलम का, तो सैलरी का और डॉट मीन, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे भी सम, यहाँ पे भी सम, और सेम चीज। इसमें रिमूव कैसे करते थे डुप्लीकेट वैल्यूज, एक्सेल पे टेबल सेलेक्ट करते थे, डेटा पे जाते थे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते थे, वो रिमूव कर देता था, है ना। देन एसक्यूएल में कैसे करते थे, तो डिस्टिंग वैल्यू के या डिस्टिंग कॉलम के बेस पे आप कर सकते थे, है ना। एंड देन यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हो, डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट्स, तो जितने भी उस टेबल में क्या होंगे डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हटा देगा, ठीक है। देन हमारे पास ज्वाइंस है। ज्वाइन इसमें कैसे काम करता था, मतलब देखने के लिए एज ए रेफरेंस, तो वी लुकअप एक्स लुकअप के बेस पे, इस पे हम किसके बेस पे कर रहे थे, तो ज्वाइन कीवर्ड के बेस पे, और सिंपल जो कॉमन वन होते था, है ना। इसमें हमारे पास ज्वाइन का ही एक मेथड होगा, मेथड का नाम क्या है, मर्ज, ठीक है। मर्ज में क्या है, डेटा फ्रेम वन डेटा फ्रेम टू, और किसके बेस पे कॉमन है, तो आईडी के बेस पे कॉमन है, तो उसके बेस पे हम मर्ज कर लेंगे, ठीक। अगर आपको क्या लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, तो यहाँ पे क्या होता है हाउ, तो एक हाउ लिखोगे और उसमें बता दोगे कि मुझे इनर ज्वाइन यूज करना है, ठीक है, तो इनर कर लेगा। देन न्यू कॉलम क्रिएट करना तो कैसे करते थे, तो सिंपली नए कॉलम पे जाते थे, इस तरीके से वैल्यू देते थे और वो आपको कैलकुलेट करके पूरे नए कॉलम में डेटा दे देता था, याद है। और इसमें कैसे क्रिएट करते थे,
तो सिंपली आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देता था, याद है, टेम्परेरी बेस पे कि सैलरी का 10% कितना होगा वो बताओ। तो कैसे लिखोगे? तो जो भी हमारा सैलरी होगा इंटू 0.1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नए कॉलम में टेम्परेरी दिखने लगता था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट होता था। यहाँ पे कैसे क्रिएट होगा? तो सिंपली जो वैल्यू आप दिखा रहे हो उसको सिर्फ क्या करो, असाइन कर दो। असाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है? असाइन का मतलब क्या था? कि वेरिएबल में बस इस तरीके से इक्वल टू कर दोगे और उसमें जो भी दे दोगे वो असाइन हो जाएगा इसमें। तो वही चीज यहाँ पे सिंपल है कि डेटा फ्रेम में सिर्फ नाम लिख दो कॉलम का और उसमें सिर्फ कैलकुलेशन को असाइन कर दो, ऑटोमेटिकली आपके लिए वो न्यू कॉलम क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। इसी तरीके से रीनेम करना है तो मैनुअली इसमें से क्या करते हैं, डबल क्लिक करके चेंज कर देते हैं। देन इसमें कैसे करते थे? अच्छा, एसक्यूएल में बताया था कॉलम का नेम चेंज करने का, हम सॉरी टेबल का नहीं बताया था शायद, बट यहाँ पे देख लो कैसे करते हैं। तो आप क्या करते थे टेम्परेरी बेस में, सेलेक्ट कॉलम एज न्यू कॉलम फ्रॉम जो भी टेबल था। इसमें क्या है, कौन सा मेथड नाम है? तो रीनेम का ही है, डीएफ रीनेम। कौन सा कॉलम? तो ओल्ड जो नाम होगा उसका, उसकी जगह पे नया नाम, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, मतलब उसकी प्लेस की जगह पे और ट्रू हो जाएगा, मतलब पुराना वाला हट के नया वाला आ जाए। ठीक है। तो ये नल वैल्यू कैसे हैंडल करते थे एक्सेल में, बताओ अभिषेक, नल वैल्यू कैसे हैंडल करते थे एक्सेल पे? ब्लैंक का कुछ कॉन्सेप्ट था, डायरेक्टली आप गो टू पे जाते थे, गो टू में एक ब्लैंक का कॉन्सेप्ट देता था, उसमें से क्लिक करके उसको क्या करते थे, फिल कर सकते थे। दूसरा, डायरेक्टली आप फिल्टर भी कर सकते हो, है ना? तो फिल्टर में वो डेटा हट जाता था, आप उसकी जगह पे क्या कर सकते हो, उसको ट्रीट कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने मेथड बता दिया इफ का और इस ब्लैंक कि जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ पे एन दिखेगा, अगर नहीं होगा तो एक्चुअल वैल्यू दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। यही चीज एसक्यूएल में कैसे करेंगे, नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करेंगे? तो इज नल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है। कि अगर जहाँ पे नल होगा वो ट्रू दिखेगा और नहीं होगा तो वहाँ पे फॉल्स दिखेगा, और जहाँ पे ट्रू दिख रहा है उसकी जगह पे हम दूसरे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो कौन वैल्यू उसकी जगह पे लेंगे? तो एन ए या तो फिर उसका मीन वैल्यू, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथड ही होता है, क्या नाम होता है, फिल एन ए। फिल एन ए का मतलब हो गया कि जो भी नल वैल्यूज है उसकी जगह पे कुछ वैल्यू फिल कर सकते हो। तो क्या फिल कर सकते हो? एन ए फिल कर सकते हो या तो मीन वैल्यू फिल कर सकते हैं। ठीक है। या तो उसको डिलीट करना है तो डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए, मतलब नल वैल्यू को सीधे डिलीट कर दो, तो ये ड्रॉप एन ए का रहता है। इसी तरीके से डेटा सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल सेव एज करते थे। इसमें हम क्या करते हो, यूज टूल। अच्छा, इन्होंने अलग अलग टूल्स के बारे में बताया, बट बाय डिफॉल्ट आप सीएसवी में देखोगे लास्ट में एक रहता था, राइट क्लिक करोगे तो क्या करता था, डाउनलोड एज ए सीएसवी लिखा हुआ रहता था, जैसे क्लिक करोगे वो सीएसवी में डाउनलोड हो जाता था बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ये चीज आप यूज नहीं करना चाहते, सॉरी ये वाला है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, सीएसवी में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सिंपल होता है, डीएफ जो तुम्हारा क्या है, टेबल का नाम है, देन टू सीएसवी लिखोगे तो ऑटोमेटिकली सीएसवी में वो सेव हो जाएगा। बस आपको अपना फाइल का नेम देना है और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये सारे इतने सारे फीचर्स आपको पाइथन में भी मिल जाते हैं। और ये जितनी भी चीजें हैं वो बाय डिफॉल्ट किसके अंदर है, मेथड डिफाइन। तो ये सारा चीज पांडास के अंदर डिफाइन है। ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हम पांडास क्यों यूज कर रहे होंगे, क्योंकि एनालिसिस के लिए एसक्यूएल यूज किया है और एक्सेल यूज किया, तो सेम चीजें हम इसमें भी यूज करेंगे। तो इंस्टॉल कैसे करोगे? अब इसमें एक चीज रहेगा, पांडास के अंदर आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वो विजुअलाइजेशन ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, टिक इंटर जो होता था वो डेस्कटॉप के लिए होता था। ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन अलग होता है, वेब एप्लीकेशन अलग होता है। वेब एप्लीकेशंस, देन आपका क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और फोन एप्लीकेशंस, ये तीनों अलग अलग चीज होती है। ठीक है। तीनों का कोड एक लैंग्वेज पे नहीं होता, तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा, तो तीनों का अलग अलग लाइब्रेरीज भी रहेंगी। ठीक है। इसको हटाते हैं। तो पांडास का हमने बेसिक एक ओवरव्यू दे दिया है, अब इन चीजों को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ विजुअलाइजेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है। तो विजुअलाइजेशंस करके भी देखेंगे। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पांडास क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसपे आप मैनिपुलेशंस एनालिसिस का काम कर सकते हो। तो इसमें हम कौन कौन सा काम करेंगे, तो एक बार अगर इसकी फाइल ओपन होती है तो मैं देख लेता हूँ।
तो एक बार ओपन कर लोगे फाइल। मतलब यहीं पे ओपन कॉलेज पे, तो यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है। तो पांडास का सिंपल ये सारे फीचर्स होंगे। पहला, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एनालिसिस, और मशीन लर्निंग के लिए जो प्री प्रोसेसिंग का काम होता है वो पूरा इसी में करेंगे। ठीक है। एंड देन इवन आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है। पांडास ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो इसका मेन फीचर्स ये रहेगा। पहला, ये लार्ज डेटा को हैंडल कर सकता है ना, जो एक्सेल नहीं कर पा रहा था। दूसरा, टेबुलर डेटा को आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। चौथा, आप डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग का काम ऑटोमेशन पे डाल सकते हो, कि इसके बाद ये स्टेप होना चाहिए, इसके बाद ये स्टेप्स होना चाहिए, इसके बाद ये स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है। देन ये क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो यही चीज हम क्या करने वाले हैं, आज यूज करने वाले हैं। सिंपल है। हाँ, पांडस का ही देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि ये सारी चीज विजुअलाइजेशन के बेस पे भी देखेंगे ना। हाँ, क्योंकि विजुअलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, डेटा लोड करेंगे, है ना। तो डेटा लोड करने के लिए हम पांडास का ही यूज करेंगे। ठीक है। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा पांडास बता देते हैं अच्छे से एक बार, देन विजुअलाइजेशन के साथ भी चलेगा, फिर दोबारा एक बार पूरा प्रोसेस पे ईडीए का चलेगा। मतलब पांडास और जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एक साथ कंबाइन होकर चलेगा। मतलब एटलीस्ट दो प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा इसमें। ठीक है। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे इसमें? तो कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए सिंपल पिप इंस्टॉल पांडास, और इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते थे, एज पीडी। ठीक है। तो ये कर लो, और इंपोर्ट करने के बाद कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट होंगे, एक सीरीज का और एक डेटा फ्रेम का, उसको डिटेल से देखेंगे। बाकी सारे क्या है, मेथड से जो एक एक करके अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, ये सारे मेथड्स है जो अभी हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। हाँ, कहाँ पे? वो वो हम चेक कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास जब पाइथन के ऑफिशियल, क्या बोलते हो, फोल्डर पे जाओगे ना, तो वहाँ पे एक LIB करके बना हुआ रहता है, उसके अंदर सारे जो जो इंस्टॉल किया वो लिख जाता है। ठीक है। दूसरा, आप सिंपली क्या करते हो, पिप अंडरस्कोर फ्रीज, और फाइल का नाम देते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो हम देते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर जो जो आपके पास लाइब्रेरी है वो एक ही बार में दिख जाएगा। वो नहीं, NumPy का उतना ही रहेगा, और जो थोड़ा बहुत रहेगा वो साथ ही साथ बताते जाएंगे। ठीक है। है स्टार्ट का। अच्छा, कुछ एरे का था। देन जितने भी लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट थे वो अप्लाई कर सकते थे, है ना। तो लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट जो है एसक्यूएल में डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे। नहीं, पांडास में डिटेल है। हाँ, जितना स्क्वेल्स आपने देखा था ना उस तरीके से होगा। ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा पांडास को ही डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ताकि क्या होगा कि आपका टाइम जो थोड़ा सा बचेगा हम इसमें ज्यादा यूज कर लेंगे। ठीक है। तो सिंपली इंपोर्ट करने के लिए ये रहेगा। ठीक है। और वर्जन चेक करने के लिए सिंपल डबल अंडरस्कोर का यूज करते थे, है ना। तो ये दिख रहा है आपके पास, कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैं डाउनलोड भी कर लेता हूँ, ऑफलाइन भी साथ ही साथ रन करते जाएंगे एक बार। बाकी तो हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट वर्जन है 2.2.2 है, और लेटेस्ट वर्जन कितना चल रहा होगा पांडास का, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो पांडास सर्च करोगे, ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहां पे दिख जाएगा कौन सा वर्जन है अभी। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो 3.0.2, है ना। तो हम लोग ओल्ड वर्जन क्यों यूज कर रहे होंगे? नहीं, डाउनलोड नहीं कर पाए। हम्म, तो एक कॉन्सेप्ट होता है वर्जन का। ठीक है। यहाँ पे देखोगे साइड पे आपको हर एक पुराना वर्जन दिख रहा होगा, दिख रहा है। 2.3 के बाद डायरेक्ट इन्होंने क्या रिलीज किया है, 3 रिलीज किया है। और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, 2.2 का, किधर गया, ये रहा। ठीक है। तो ये क्या है, 24 में आया था, 25 26, मतलब 1.5 साल ही पुराना है। ठीक है। एंड देन नए फीचर्स वाले में क्या होता है, बग आते हैं। बग मतलब क्या होता है कि कोड में कुछ ना कुछ एरर आते रहेंगे, तो जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम प्रोडक्शन में नए वाले को यूज नहीं करते। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो लेटेस्ट आप यूज कर रहे हो आपके प्रोडक्ट में होगा,
और प्रोडक्ट कहीं पे भी अगर क्या होता है एरर देता है तो आपका लॉस भी होता है ना। तो जो वेल क्या होता है कि आपके पास बग फ्री और सिक्योर होता है, उस वर्जन को ज्यादातर यूज करते हो, है ना। तो हमारे पास जो अभी बग फ्री वर्जन है वो लेटेस्ट में 2.2 और 2.23 का है, ठीक है। तो 2 और 3 में से कोई भी यूज कर सकते हो। तभी बाय डिफॉल्ट ये 2.22 यूज करें या तो फिर 2.223 का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों क्या है, थोड़ा सा अभी सिक्योर है, इसमें क्या है अभी बग नहीं है, कि जितना भी कोड इसमें टेस्टेड है वो सारा क्या बग फ्री है। अब आगे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, सारी चीजें बग फ्री होता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कब हुआ था पांडास का, तो देखोगे आपके पास 2011 में आया था पांडास पहला वर्जन, है ना। और नंपाई कब आया था, 2005 में, है ना। तो 6 साल बाद उन्होंने पांडास का क्या किया था, उसी में यूज किया था, ठीक है। तो ये चीज हम यूज करने वाले हैं, उसका भी देख लो, डेट तो याद नहीं मुझे, ठीक है। हम इसमें जो काम करेंगे, हमारा पहला काम होगा डेटा मैनिपुलेशंस और डेटा रंगलिंग। जब भी आप जॉब अप्लाई करोगे ये दो कीवर्ड्स हमेशा रहेंगे जहाँ पे पांडास यूज होता होगा, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशंस आना चाहिए आपको और डेटा रंगलिंग आना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको पांडास में पूरा ईडीए का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी टूल यूज कर रहे हो तो उस टूल में क्या होना चाहिए, पूरा ईडीए पता होना चाहिए, मतलब डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशंस और डेटा फिल्ट्रेशंस और इनसाइट्स के बेस पे ये तीन चीजें होती है जो आपको पता होना चाहिए, किसके अंदर, डेटा मैनिपुलेशंस और रंगलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो पहला कॉन्सेप्ट होता है, हाँ तो 1-2 साल पहले, 11 साल, 11 में आया था ना पांडस। मैटप्लोटलिप 3 में, अच्छा। और मैटप्लोटलिप 3 में आया, 2003 में उस समय, क्योंकि मैंने कभी चेक नहीं किया ना। जो चेक रहता है निम्पली पांडास और नंपाई में ही चेक करते हैं, और सिंपली वर्जन में आपको दिखते रहते हैं कब आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला काम होगा कॉन्सेप्ट में क्रिएट करना होगा, तो हम इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम। इससे पहले ये नाम सुना था, नहीं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट में। ये सारा चीज जो स्टेप लिखा ना ये सारी चीज अप्लाई कर देंगे। पहला, डेटा लोड करना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटा से निकालना होता है। फिर नल वैल्यू चेक करते थे, याद है। देन फिर हम क्या करते थे, नल वैल्यूज को या तो रिमूव करेंगे या तो रिप्लेस करते थे, है ना। फिर डेटा टाइप चेक करते थे कि उसमें करेक्ट डेटा टाइप है या नहीं है। फिर हम क्या करते थे, डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर जो हमारे पास कॉलम इंपॉर्टेंट है उसको रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। नया कॉलम अगर क्रिएट करना होगा कैलकुलेशंस के बाद तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये हमारा क्या होगा, क्लीन हो जाएगा डेटा, उसको हम सेव करके रख सकते हैं। जैसे सेव करते हैं उसके बाद क्या करते थे हम, कुछ बिजनेस क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बेस पे सॉल्यूशंस निकालते थे। सॉल्यूशन निकलने के बाद आप क्या करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, है ना। तो ये सारे स्टेप है जो हम परफॉर्म करने वाले हैं, 10 स्टेप्स, ठीक है। इस स्टेप्स में जो जो मेथड्स यूज होंगे उस मेथड्स का क्या है, यहाँ पे नाम है, ठीक है। कि इन मेथड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो सीरीज का आता है, ठीक है। तो सिंपल बता ही देते हैं जल्दी से, सीरीज हमारे पास क्या रहेगा, तो वन डायमेंशन एरे, ठीक है। जो आपके पास सिंगल ब्रैकेट में होगा, ये दिख रहा है। तो इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करते थे और एक एरे बनाते थे और उसका डायमेंशन चेक करोगे तो ये क्या दिख रहा था, एक डायमेंशन दिख रहा था। और जो भी डेटा आपके पास वन डायमेंशन में दिखता है उसी चीज को हम पांडास में सीरीज बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल बोल सकते हैं एक कॉलम के बेस पे हो सकता है ना। एंड देन एक से ज्यादा होगा तो उसको डेटा फ्रेम बोलेंगे, ठीक है, जो टेबुलर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो हम जो इसको बोल रहे हैं सिंपली हमारे पास जो वन डी डायमेंशन है उसी को बोलते हैं सीरीज, ठीक है। और या तो वन डी बोलो, सीरीज बोलो, और कुछ बोलते हैं क्या, वेक्टर। वेक्टर तो वन डायमेंशन मल्टी डायमेंशन सबको बोलते हैं, बट इसको भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा वन डी एरे था वही हमारा सीरीज होता है, किसमें, तो ये पांडास में सीरीज बोलते हैं इसको, पांडास।
और इसी को वेक्टर बोल सकते हो। ऐसे वेक्टर तो सबको बोलते हैं जो वन डायमेंशन से ज्यादा में होता है। ठीक है, तो जैसे इसका डायमेंशन आप चेक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है वन डायमेंशन। इसका टाइप चेक करोगे तो क्या दिखा रहा है, तो पांडास के डॉट कोर डॉट सीरीज में है ना। और ये सीरीज क्या होता है, तो जस्ट इसके नीचे पढ़ के देखोगे ना तो इसमें लिखा होगा, क्या लिखा हुआ दिख रहा है, वन डायमेंशन एरे विद द लेबल ऑफ सिंपल, है ना। और ये एरे जो बन रहा है वो किसके बिहाफ में बन रहा है, तो इसके जस्ट नीचे और भी पढ़ोगे ना तो सिंपल ये नमपाई का यूज करके बना रहा है। किधर गया नमपाई, ये दिख रहा है, एनपी डॉट एरे का ही यूज करके ये बाइट कोड क्या करता है, इंटरनली कैलकुलेट करता है सारी चीजें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें इस तरीके से दिखेगी। तो एक बार ट्राई करो फिर बताऊँ। तो ये सिंपल सीरीज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सीरीज, और सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं तो वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, सिंपल, अगर नंपाई के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो तो आपको np डॉट एरे लिखोगे और वन डायमेंशन पास करोगे। यही चीज आपको वन डी बनाना है लेकिन सीरीज के फॉर्म में बनाना है, क्योंकि हम पांडास का यूज करेंगे, नंपाई का यूज नहीं। ठीक है, तो हमने पांडास में क्या लिखा है कि pd डॉट सीरीज, दिख रहा है। और सीरीज में भी क्या किया, सेम पास किया अगर देखोगे तो, है ना। अगर दोनों में देखोगे सिर्फ यहाँ पे एरे लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीरीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहेगा वन डायमेंशन का। हाँ। हम्म, तो मैंने बताया था इसमें टेबुलर डेटा हैंडल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और नंपाई में सारे डेटा हैंडल हो जाते हैं। इसमें सारे चीज के लिए आपके लिए कस्टम फंक्शंस बनाने पड़ेंगे खुद से। इसमें आपको वही चीज बने बनाए हुए मिलेंगे पांडास के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा एडवांटेज मिला कि आपको यहाँ पे जो एनालिसिस के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट काम आते हैं वो आपको बना के दे दिया जाएगा एज अ फंक्शन, जो नंपाई में नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि नंपाई क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट करता है ना। अब हम उसी को कॉन्सेप्ट को इनहेरिट कर लिए हैं पांडास में, तो मतलब अब पांडास में भी जो काम करोगे वो फास्ट होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बने बनाए हुए मिलेंगे जितने भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए इसका इकोसिस्टम में दिखाया था तो सारे लाइब्रेरीज दिख रहे थे, दिखा था, तो सारे इनहेरिटेंस करके ही बनाए गए हैं। पानी की बोतल चार्जर ले लिया। हो गया। देन दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीज अगर आपको पता होगा एक्सेल पे या फिर किसी में भी देखा था, तो कोई भी चीज मेथड जो अप्लाई होते थे वो डेटा टाइप पे ही होते थे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सीरीज के लिए कुछ फंक्शंस बने रहेंगे और कुछ डेटा फ्रेम के लिए बने रहेंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। ठीक है, देन जो सीरीज में हम लोग ने यूज किया था, नॉर्मल सॉरी जो हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया था और नंपाई एरे में यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या था याद है,
कैसे यूज करते थे? इंडेक्स नंबर के लिए सिंटेक्स क्या होता था, याद है? कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल का नाम है, ब्रैकेट, एंड देन उसका इंडेक्स नंबर, तो वो तुम्हें लाके दे देगा। ठीक है। देन रीअसाइन कैसे करते थे, याद है? कि अगर उसमें से क्या है कि मान लो मेरे पास ये 534 है, इसकी वैल्यू चेंज करनी है 45 में, तो कैसे करोगे? तो अगर आपको याद होगा तो रीअसाइन करते थे इस तरीके से, है ना? कि ये हमें क्या देगा, वो वैल्यू ला के दे देगा, और उसकी जगह पे दूसरा वैल्यू रखना है तो क्या कर सकते हो, इसी में इक्वल टू लगा के रीअसाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है? तो इक्वल टू 45। अब तुम दोबारा जब लिस्ट देखोगे, मतलब सॉरी, ये एरे देखोगे तो क्या दिखेगा? 45 दिखेगा। दिख रहा है? और ये बाय डिफॉल्ट इधर क्या दिख रहा है? तो उसका इंडेक्स नंबर आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4। ठीक है। अब ये जो इंडेक्स नंबर बगल में दिख रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रखवा सकते हो, कि ABCD रखना है तो वो भी रख सकते हो, XYZ रखना है तो वो भी रख सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है सीरीज में। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो जब हम सीरीज क्रिएट कर रहे थे, तो जब कॉमा लगाओगे तो उसी पैरामीटर के अंदर रहेगा इंडेक्स नेम या फिर इंडेक्सेस रहेंगे। ठीक है। बाकी स्लाइसिंग भी आपको पता है, इस तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर स्लाइसिंग में भी मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना तो क्या करोगे? सेम इस तरीके से कॉमा के बेस पे क्या कर सकते हो, वैल्यूज असाइन करवा सकते हो। ठीक है। तो ये दो काम हम क्या कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। मैंने बताया था, अगर आपको स्पेसिफिक लेबल के बेस पे बनाना रहेगा तो क्या कर सकते हो, इंटेक्स, और जितने आपके पास डेटा होगा उतना क्या करना होगा, आपको लेबल देना पड़ेगा, वो ऐड कर सकते हो। जैसे आप इसको रन करोगे तो पहले 1 0 1 2 3 था, अब इसकी जगह पे क्या आ रहा है, ABCD, है ना? अब हम क्या इस नेम से भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ABC के बेस पे भी? ट्राई करो। हाँ, कहाँ से? यहाँ पे। तो ये लिख लो, और नीचे सीरीज के बेस पे भी।
हम इसके नए इंडेक्स नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर नेम से एक्सेस कर सकते हैं तो उसका डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग था वो भी इससे भी एक्सेस कर पाएंगे, 012 से भी, तो दोनों से एक्सेस कर पाएंगे है। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि आपको हमेशा इंडेक्स नंबर याद नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में उसका क्या होगा, इंडेक्स नेम याद रहता है ना। तो हम नेम के बेस पे, कस्टमर आईडी के बेस पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सर्च करके एक ही बार में डेटा निकाल सकते हो। तो ये बेनिफिट क्या होगा, सीरीज में मिलेगा, लेकिन ये चीज तुम्हें लिस्ट में नहीं मिलेगा, ना ही एरे में मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एरे ही था, उसमें से कुछ फीचर ऐड किया, सीरीज बना, और उसी सीरीज को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज टेबुलर डेटा पे हमें मिलेगा, है ना। लेकिन अभी भी ये क्या है, सिर्फ सिंगल एरे के लिए है, और डेटा हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स के बेस पे जब काम करेंगे तो वही कॉन्सेप्ट हमारा डेटा फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, तभी हम डेटा फ्रेम पे भी काम करेंगे, पहले इसके बेस पे थोड़ा सा काम करते हैं। हम्म, यस बस। बाकी पाइथन का मॉक कब रखा था तुम लोग का, 27 है ना, 26 जनवरी 27 जनवरी, ठीक है। हाँ वो ऑनलाइन क्या हो गया है, 9th को कौन सा मॉक, अच्छा फ्लिप लर्निंग। 9 तो मंडे है। ये तो ऐसा कुछ है नहीं पॉसिबल, बाकी होगा तो मैं बता दूँ। कॉल हो गया, हाँ तो इसको कॉल करके बताओ खुद से। आपको 32 को कॉल करना है। हम्म, तो जब हमने ऐसी प्रिंट किया तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है, ABC। अगर मुझे 32 को कॉल करना तो क्या लिखोगे, AC, सिंपली 32 को कॉल करना है। तो उसका जो डिफॉल्ट इंडेक्स होगा उसको कॉल कर सकते हैं, B के। और चूंकि B क्या टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कॉल करोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा 32। बाय डिफॉल्ट उसका जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होगा उससे भी कॉल कर सकते हो, SE2। और डिफॉल्ट क्या था इसका, 01 था ना, तो 0 और 1, जैसे आप कॉल करोगे तो भी क्या होगा, आपको सेम रिजल्ट दिखेगा। दिख रहा है या फिर अच्छा, ये दिख रहा है, 32 आ गया। बट इसने क्या बताया है, देख के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है एक, हाँ इसका मतलब क्या है। और फीचर वाले में क्या है, डिप्रिसिएटेड, मतलब क्या होगा कि इन फ्यूचर आपका जो ये इंडेक्स नंबर के बेस पे कॉल कर रहे हैं ना, हम इसको आने वाले नए वर्जन में हटा देंगे, इस तरीके से कॉल नहीं होगा।
तो कैसे कॉल होगा, मतलब इन फ्यूचर वर्जन्स की जो आने वाला नया वर्जन होगा उसमें से, उसको फिर हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मेथड आएंगे लॉग और आई लॉग का, वो हम आगे जाके यूज करेंगे। तो ये सिंपली बोलता है कि आप जो यूज करोगे आगे जाके वो इस तरीके से यूज कर सकते हो, जो भी सीरीज का नाम होगा डॉट आई लॉग एंड देन जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो पास करोगे। ठीक है। तो आपको वर्जन्स के बेस पे क्या होगा, चीजें चेंज होती हुई मिलेंगी। ठीक है। तो कभी कभी आप नए वर्जन पे काम करोगे तो आपका ये काम नहीं करेगा, वहां पे एरर बता देगा एंड आपको लगेगा कि ये क्या है, तो आप सारी चीजें क्या कर सकते हो, पहले से देख सकते हो। ठीक है। बाकी इसके मेथड्स कैसे पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं। SE2 डॉट, आपको बताया ना डॉट के बेस पे क्या क्या चीजें कॉल होती थी। तो इसके सीरीज के मेथड देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, ऐड, प्रीफिक्स, सफिक्स, एग्रीगेट, अलाइन, मतलब आपको n नंबर ऑफ इसके मेथड्स मिल जाएंगे। तो इसमें से कितना मेथड्स याद रखें, ये दिख रहा है, डुप्लीकेट, डी टाइप्स, ड्रॉप, ड्रॉप एन ए, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, डॉट, डिवाइड, तो A to Z मेथड्स आपको दिख जाएंगे, जो एक नॉर्मली EDA के लिए होता है, मतलब डेटा एनालिसिस के लिए जितने मेथड्स होंगे वो आपको एक ही में मिल जाएगा। ठीक है। जैसे दिख रहा है ग्रुप बाय, तो आपको ग्रुप बाय के बेस पे मिल जाएगा। ठीक है। ID का मैक्स, आई लोकेशंस, इंडेक्स, तो हर एक इज नल, ये दिख रहा है, इज नल क्या करता है, नल वैल्यू चेक करता है। ठीक है। देन आपको हर एक मेथड्स मिल जा रहे हैं, इतने सारे मेथड्स हैं, कितने हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट रहता है हम वो सारी चीजें यूज करते जाएंगे। ठीक है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से मेथड होंगे। तो बाय डिफॉल्ट पॉप मेथड भी यूज करते होगे, याद है ना। तो क्या इसमें भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ इसमें भी यूज कर सकते हो। ठीक है। किस लिए, तो डेटा को डिलीट करने के लिए। दिख रहा है A, C और D आ गया, B कहाँ गया, तो हमने उसको पॉप कर दिया। तो किसके बेस पे, तो उसके वैल्यू के बेस पे। तो कुछ मेथड्स इस तरीके से दिखते हैं। तो मैंने कुछ मेथड्स बता दिए, एक बार डेटा फ्रेम बता देंगे, फिर दोनों मेथड्स कंबाइन होकर बताते जाएंगे। ठीक है? बाकी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग हमेशा कॉल होगा, वो मैंने बता दिया। और ये आने वाले टाइम में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो पांडास में एज अ कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, एज अ सिंटेक्स आपको हमेशा नया लगेगा बस। हो गया। बाकी एक और मेथड्स आप यूज करना चाहो, जैसे फॉर एग्जांपल एस ई, हमारे पास सबसे शुरू में एक बनाया था सीक्वेंस, क्या नाम रखा था, SC। अगर मान लो आपके पास डेटा पहले से था और हमें नेम अब चेंज करना है उसका इंडेक्स का, तो बाद में कैसे चेंज करेंगे, जैसे ये वाला हम जो चेंज कर रहे थे नेम, यहाँ पे जब क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम दे दिया, है ना। हो सकता है कि आपके पास जब क्रिएट कर रहे थे या फिर डेटा लोड किया था उस समय कोई भी इंडेक्स 0 1 2 इस तरीके से था, अब बाद में उसको चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे उसके इंडेक्स को, तो सिंपली डॉट इंडेक्स का एक मेथड था, है ना। उससे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास सीक्वेंस रहेगा उस वेरिएबल का नाम डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या कर सकते हो कि जितना आपके पास वैल्यू है उतना क्या करोगे, एज अ लिस्ट वैल्यू पास कर दोगे, तो वही क्या होगा, डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है। एंड देन आप SC कॉल करोगे तो आपको वो क्या दिखेगा, नेम के बेस पे दिखने लगेगा। ठीक है। तो आप जब क्रिएट कर रहे हो उस समय नेम रख सकते हो, और अगर आपके पास पहले ही क्रिएटेड डेटा है उसका नेम रखना चाहते हो तो इस तरीके से। ठीक है। और दूसरा मान लो कि हमारे पास 1000 डेटा इस तरीके से होंगे, तो कैसे इस तरीके से लिस्ट में पास करते जाएंगे,
तो एक ही बार जो लिस्ट में तुम्हारे पास डेटा होगा, कस्टमर आईडी होगा किसी कॉलम में, तो उस कॉलम को डायरेक्ट सिर्फ कॉलम के नेम से पास कर देंगे। तो एक ही बार में क्या होगा, पूरा का पूरा उसका इंडेक्स ही बन जाएगा। ठीक है। और इंडेक्स के बेस पे कैसे कॉल करते हैं वो आपको पता है। हम्म। जैसे मान लो ये तुम्हारा एक अलग से ही कॉलम रहता। ठीक है। चलो मैं इसी को कॉपी करके इसी का दूसरा एग्जांपल की तरह बता देता हूँ। क्लियर ऑल। ठीक है। ये मान लो ये जो तुम्हारे पास था, एज ए वेरिएबल नाउ के एक अलग से लिस्ट रहता, L2, या फिर L2 इक्वल टू दिस। ये अलग से तुम्हारे पास कहीं और रहता एज ए वेरिएबल, फिर डायरेक्टली तुम L2 लिख देते तो हो जाता। ठीक है। तो तुम्हें एक एक डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी हमारे पास वैसा कुछ था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसका डिफाइन किया। जैसे अगर मैं बी है तो यहाँ पे एक्स कर देता हूँ, तो जो नया नाम आपको दिखेगा एक्स के बेस पे दिखेगा। ठीक है ना। तो आप जो एज ए वेरिएबल जिसमें डेटा लोड करोगे एक ही बार में, उसको डायरेक्टली पास कर सकते हैं। ठीक है। तो या तो आप नॉर्मली इस तरीके से मैनुअली पास करो, या तो किसी और वेरिएबल पे जहाँ पे डेटा पूरा का पूरा एक ही में स्टोर है उसको पास कर दो उसे। बस आपके पास एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जितना डेटा है उतना ही लेंथ का क्या होगा, इंडेक्स होगा। अगर मान लो मेरे पास 5 डेटा है और उसका इंडेक्स मैंने 4 सेट किया है, 4 डेटा के बेस पे किया है, तो क्या देगा, एरर देगा। ठीक है। अब ये सिंटेक्स एरर देगा, एक कॉमा है। अब इसको दोबारा रन करेंगे तो ये दोबारा क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि ये एरर देने वाला है और चेक करा कि कौन सा पॉसिबल सही हो सकता है। इसमें कोई भी सही नहीं मिलेगा तो लास्ट में क्या करेगा, ये एरर फेंकेगा। एरर इन्होंने क्या क्या दिया, एरर एरर में क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट लाइन में दिख रहा है, लेंथ मिसमैच। है ना। कि एक्सपेक्टेड एक्सेस में कितना है, 5 एलिमेंट है, लेकिन आपने जो न्यू वैल्यूज के बेस पे दे रहे हो 4 ही बता रहे हो। है ना। तो एक का क्या है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप 5 दे दो, या तो वैल्यू एक डिलीट कर दो। तो हम वैल्यू तो डिलीट करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 नेम के बेस पे इंडेक्स सेट कर देंगे। ठीक है। तो मिसमैच का जहां पे भी एरर आता है तो समझ जाना क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स का जो है लेंथ दोनों अलग अलग होगा। एरर क्या आ रहा है, ये रीड ओनली। एक बार एस सी प्रिंट करके देखो, एस सी में क्या डेटा है। एस सी में जो तुम्हारे पास है वो लिस्ट है, और लिस्ट का कोई भी इंडेक्स मेथड नहीं है। ठीक है। कैसे पता चल रहा है ये लिस्ट है, क्योंकि अगर ये क्या रहता है, सीरीज रहता, तो सीरीज में जो डिफॉल्ट होता है वो इंडेक्स नंबर भी प्रिंट हो जाता है। ठीक है। तो आप वो चीज क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो एक बार देखो उसको दोबारा ऊपर में। बन गया। इसके अलावा इसमें एक और मेथड भी यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड है सेट एक्सिस का। ठीक है। ये भी क्या करेगा, सेम काम करेगा। ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, इंडेक्स और सेट एक्सिस में। तो अगर मैं दोबारा ऐसे प्रिंट करके देखूंगा तो कौन सा नाम दिखेगा बता सकते हो। अगर मैं दोबारा ऐसे प्रिंट करता हूँ तो एक्स वाई जेड वाला दिखेगा, या फिर ABC एक्स वाला दिखेगा। यहाँ पे मैंने इंडेक्स के बेस पे किया है, यहाँ पे सेट एक्सिस के बेस पे किया है, तो फाइनल अगर मैं SC दोबारा प्रिंट करूंगा तो कौन सा दिखेगा, कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। तो SC मैंने प्रिंट किया तो AXCD बता दिया, मतलब जो पुराना वाला हमने इंडेक्स के बेस पे असाइन किया था वो वाला सो रहा है ना। क्योंकि दोनों में डिफरेंस यही है कि सेट एक्सिस जो है वो टेम्परेरी करता है, इसको जब तक रीअसाइन नहीं करोगे तब तक नहीं करेगा। और जो इंडेक्स होता है वो परमानेंट आपके वेरिएबल पे चेंज कर देता है। ठीक है।
अगर आपको सेट एक्सिस के बेस पर परमानेंट करना है तो सिंपली क्या यूज करोगे, तो इस तरीके से रीअसाइन कर दोगे तो परमानेंट चेंज हो जाएगा। हम्म, बस एक में क्या डिफॉल्ट नेम चेंज करके देखना चाहो या फिर किसी और वेरिएबल में चेक करना चाहो तो वो कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लो मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग चेंज ही नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, सेट एक्सिस का यूज करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके देन उसके बेस पे एनालिसिस कर लूंगा। देन जो मेरा पुराना रहेगा वो रहता ही रहेगा। ठीक है। क्योंकि हम लॉजिक दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसको कंपोनेंट में आने के लिए बस रीअसाइन कर देते हैं, ये दिख रहा है। सिंपली उसी वेरिएबल पे असाइन कर दो तो क्या होगा, पुराना वाला डिलीट हो गया, नया वाला आ जाता है। तो अगर रीअसाइन करो तो अगर इसका कॉलम क्या है, एक्सिस का नेम चेंज है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीअसाइन होगा तो चेंज ही दिखेगा। तो पांडास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और मेथड्स। ठीक है। और लॉजिक जो है वो आपका पुराना वाली एक्सेल वाला और एसक्यूएल वाला ही यूज होगा। किसको, एक्स वाई जेड जो है वो, अच्छा वो एलिमेंट, एलिमेंट या वैल्यूज बोल सकते हो, दो ही चीज बोल सकते हो। वेरिएबल जो हम लोग बगल में असाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं। हो गया, अच्छा कोई नहीं। बाकी अगर लग रहा है जो तुमने सेक्टर एक्सेस किया है वो हमारे अब किसी काम का नहीं, उसको दोबारा डिफॉल्ट जो पुराना था 01 वो लाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो उसको रीसेट कर दोगे। ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारे पास रीसेट का भी मेथड होगा कि मैंने जो नया एक्सेस सेट किया था वो मुझे नहीं चाहिए, जो पुराना वाला डिफॉल्ट था वो चाहिए। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करोगे, रीसेट इंडेक्स। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, एस सी डॉट रीसेट इंडेक्स और पैरेंथेसिस पास कर दोगे, वो आपका रीसेट कर देगा। ठीक है। और जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग फिर दिखेगी तो 0123 ये वाला दिखेगा। ठीक है। तो पांडास अपना डिफॉल्ट भी रखता है प्लस जो आप असाइन करते हो वो भी रख देता है। ठीक है। इन चीजों का भी आपको एग्जांपल में डेटा फ्रेम में दिखाएंगे।
हो गया। बाकी मैंने बताया था कि अगर आप रीसेट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो ये क्या करेगा, आपका जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है उसको हटा के 102 इस तरीके से कर देगा, और जो इंडेक्स था वो आपको यहाँ पे एक नया कॉलम के बेस पे दिख जाएगा। ठीक है। देन इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या दिखाएगा, तो डेटा फ्रेम दिखा रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा होगा, हाँ, कि अगर एक से ज्यादा हमारे पास क्या है कॉलम्स होते हैं, है ना, तो वो डेटा फ्रेम हो सकता है। अगर एक कॉलम भी रहता तो भी डेटा फ्रेम होता है या नहीं होता, बता सकते हो। अगर हम मुझे एक टेबल बनाना है तो एक टेबल में बनाने के लिए हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए मिनिमम, एक कॉलम से काम नहीं चलेगा। टेबल, और टेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, है ना। तो मिनिमम एक डेटा के बेस पे भी आपके रोज एंड कॉलम क्रिएट हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डेटा फ्रेम एक डेटा के बेस पे भी हो सकता है ना। हाँ, है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर सिंगल कॉलम है तो पांडास ऑटोमेटिकली उसको सीरीज की तरह ट्रीट करता है। अगर एक से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रीट होता है डेटा फ्रेम की तरह, है ना। लेकिन आपको अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, याद है, डेटा टाइप चेंज करने के लिए अगर हमारे पास फ्लोट है उसको इंटीजर में चेंज करना है तो कैसे करते थे, तो इंट और डेटा पास कर देते थे, इंटीजर में चेंज हो जाता था, है ना। उसी तरीके से आपके पास क्या है, अगर सिंगल कॉलम है उसको अगर सीरीज में कन्वर्ट करना है तो पीडी डॉट सीरीज और उसमें डेटा फ्रेम पास कर दोगे तो क्या होगा, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वही सिंगल सीरीज है उसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम और उसमें सीरीज वाले डेटा को पास कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा, है ना। तो सिंगल कॉलम वाले भी हो सकता है, ठीक है। बट मल्टीपल कॉलम वाला कभी भी सीरीज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है, वन डायमेंशन होता है। ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग देखने वाले डेटा फ्रेम, जिसको 2D बोलते हो, जिसको हम लोग टेबुलर डेटा बोलते हैं। ठीक है। तो जो सेम काम हमने ऊपर किया था एज इट इज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी तक जितना भी था 1D था, और बाय डिफॉल्ट जब रीसेट कर रहे थे तो 2D दिख रहा था, है ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, डेटा फ्रेम। ठीक है। एक से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली देखोगे ये हमारा पांडास में सारा चीज यूज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली एक इसमें कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम में कर दिया, है ना। और डेटा फ्रेम में जैसे ही कन्वर्ट होगा तो A to Z जो मेथड आप एक्सेल पे यूज कर रहे थे, एसक्यूएल पे यूज कर रहे थे, वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो हमारा बेनिफिट डायरेक्टली क्या था, पांडास के अंदर मिल जाता है। ठीक है। जैसे ज्वाइन हो गया, ग्रुप बाय हो गया, एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, वो सारा सारा डेटा फ्रेम में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो मल्टी कॉलम के बेस पे। सीरीज में भी सेम चीज यूज कर सकते हो बट वो क्या होगा, सिंगल कॉलम में। तो हम ज्यादातर जो रियल वर्ल्ड में काम करते हैं टेबल में मल्टी कॉलम्स में ही काम करते हैं। ठीक है। तो डेटा फ्रेम लिख लो। डेटा फ्रेम है क्या, तो इज अ टू डायमेंशंस लेबल डेटा स्ट्रक्चर्स विद द कॉलम पोटेंशियल डिफरेंट टाइप्स। कि हर एक कॉलम में अलग अलग टाइप्स होगा, जैसे आपको स्प्रेडशीट में दिखता है, जैसे एसक्यूएल के टेबल में दिखता है ना। और ये फंडामेंटल है डेटा एनालिसिस के लिए, फॉर सॉर्टिंग मैनिपुलेटिंग एनालाइजिंग। ठीक है। ये सारा काम करते हैं यूजिंग पांडास लाइब्रेरी इन पाइथन। तो अपने हिसाब से कुछ भी डेफिनेशंस एक लाइन का टेक्निकल तैयार कर लोगे। डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल होगा बस। क्लियर है। यदि डेटा नहीं है तो आपको इनपुट बनेगा। अब हम कैसे कैसे पहले मैनुअली क्रिएट करके देखेंगे और दोबारा जो हमारे पास पहले ही डेटा होगा उसको भी लोड करके देखेंगे। हम तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, तो हमने क्या रख दिया, दिया था
XYZ कुछ भी नाम रख सकते हैं। वेरिएबल असाइन करने के लिए कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे तुम्हारा नाम रखना चाहते हैं कि डीएफ की जगह पे क्या नाम रख सकते हैं, तुम्हारा भी नाम रख सकते हैं कि जो भी तुम्हारा SSS या फिर ए, और तुम ए को कॉल कर दोगे। तो वेरिएबल में हम कुछ भी रख सकते हैं ना। वेरिएबल मतलब जिसमें डेटा आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो उसका नाम हमने क्या रख दिया था, डीएफ रख दिया था, ठीक है। और कुछ नहीं, क्योंकि कॉमन यूज होता है ज्यादातर कि जो हम बना रहे हैं वही नाम रख दिया। अगर ये सेल्स का डेटा रहता तो मैं बगल में क्या लिख देता, सेल्स टेबल लिख देता, ठीक है। ठीक है। तो जब हमने डेटा फ्रेम बनाया बिना डेटा का, तो क्या बता रहा है कि ये एम्प्टी डेटा फ्रेम है, इसमें ना ही कॉलम है और ना ही रोज है। रोज को बाय डिफॉल्ट इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम डेटा कैसे मैनुअली डाल सकते हैं। 2D कैसे बनता था याद है, नंपाई में बना के दिखाओ। 2D बना के दिखाओ। हाँ, 2D बना के दिखाओ जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए। और डेटा अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं रैंडम। 3 कॉलम्स, 2 रोज 3 कॉलम्स। ये हर्ष का किसी को आइडिया है, हर्ष चंबियाल। वहीं पर कौन है। एक हर्ष चंबियाल होगा, उसको क्या करते हो, ब्लॉक करते हो। अरे ब्लॉक मतलब क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक पे नहीं आ रहा बहुत दिन से। इनसे क्या मतलब कनेक्ट रहता रहेगा। कॉल एक बार पहले तो मैं उसका बताऊंगा। कॉल किया था। हाँ उसने उठाया, मैंने कॉल उसको एडिट कर दिया और ब्रेक से हटा दिया। अच्छा चलो ठीक है। उस मेल में कुछ रिवर्ट करूंगी और उसको ऐसे छोड़ दूंगी। एक बार कॉल लगाओ दोबारा तो।
कोई नहीं, मैं बात करूंगा ना अगर उठा के। या तो सर अब आप मना ही कर दो, कह दो कि हमने तब प्रोवाइड करी थी, अब जो यहाँ पर आएगा वो आएगा। ये जैसे जो पुराने बैच चल रहे हैं इनमें रखो, नए बैच जाने ही मत दो कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। वही मैं भी सोच रहा हूँ। लेकिन ये है ना, ये क्या नाम है इनका, काउंसलिंग वाले, वो बोल देते हैं ना। काउंसलिंग वालों का तो मैं हाँ, उनको काउंसलिंग वाले को बोलो कि ऑनलाइन क्लास मिलेगी ही नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग बोल तो मिल जाएगी। आप अपने फोन से करके देख लो एक बार शायद। मैसेज कर दो कि साहिल सर से एक बार आप बात कर लो। कि साहिल सर को आप कनेक्ट कर लो और बात करो एक बार। बाकी वो हर्ष चंबियाल है, उसका एक बार देख लो कॉल पे, या फिर उसको जो ऑन ब्रेक मार करना कि बहुत दिन से नहीं आ रहा है वो। फोन में बात कर लेती हूँ, फिर उसकी बोलेगा आएगा इससे। ठीक है। हमारे बैच के बच्चों से परेशान हुए थे। परेशान हो गए। हर बच्चे को देखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो। जब मैंने बताया कि ऑनलाइन का कोई भी चीज यहाँ पे है नहीं, तो ऑनलाइन के बेस पे बोलते हैं अटेंडेंस बना दो, और मेल डाल दिया है उन्होंने एक। तो जब ऑनलाइन है ही नहीं, तो वो पूछ रहे ऑनलाइन है ही नहीं, तो तुमने ऑनलाइन अटेंड करने से क्या हुआ। क्या नाम है उसका, अभिषेक जगह आ ही रहा था ना ऑफलाइन, 2-3 दिन तो आया था ना अभी फिलहाल। फिर वो उनका ऑन ब्रेक था ना, तो ऑन ब्रेक में डाल दिया था, तो वही ऑन ब्रेक से हटाने के लिए बोला था। तो उसने डाल दिया है कि ऑनलाइन के लिए, कि मुझे ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, और अब कॉल भी नहीं उठाता, और आया भी नहीं है। ठीक है, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया एरे के थ्रू, उस तरीके से करते थे। इस तरीके से करते थे, एनपी डॉट एरे, और इसके अंदर 2 ब्रैकेट इस तरीके से डालते थे, और ये तुम्हारा एरे क्रिएट हो जाता था। देख रहे हैं, 3x3 का बाइट कोड मान के चलते थे, 3x3 का। अच्छा, कोई नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 3 रोज है 3 कॉलम है, या फिर 2 रोज 3 कॉलम रखना है, तो एक हटा दो बस। तो आपको कुछ इस तरीके से लिखो, दिख रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या था, एरे था, और ये 2D में है ना। अब यही डेटा को एज इट इज तुम पास कर सकते हो किसके अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर। ये दिख रहा है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे 2D में क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे भी पास करेंगे तो क्या होगा, 2D बनेगा। कि उसको क्या चाहिए, रोज एंड कॉलम चाहिए, और बाय डिफॉल्ट मुझे इससे रो एंड कॉलम मिल रहा है, तो डायरेक्टली इस तरीके से लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके से देगा, दिख रहा है। क्योंकि ना ही हमारा कॉलम का नेम कुछ था, ना ही रोज का नाम था, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, 012 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। डेटा टाइप चेक करोगे तो कैसे कर सकते हैं, टाइप ऑफ df1, तो ऑटोमेटिकली दिखा देगा ये डेटा फ्रेम है ना। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये हमने जो क्रिएट किया है वो बाय डिफॉल्ट नेस्टेड का यूज करके किया है ना। तो इसको अगर देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, अगर np डॉट एरे करते तो एरे के थ्रू होता, और डिफॉल्ट इस तरीके से किया है तो उसको क्या बोलते हैं। अगर मैं बिना एरे का इसको क्रिएट करूंगा इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा। अगर मैंने इस तरीके से किया, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है बता सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप क्या होगा बता सकते हो, तो लिस्ट होगा। अगर एनपी डॉट एरे करोगे तो एरे होगा, वही चीज डेटा फ्रेम के साथ करोगे तो डेटा फ्रेम। तो ये क्या होगा, लिस्ट के थ्रू आपने क्रिएट किया बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो। अगर एरे का रहता तो एरे के थ्रू क्रिएट किया,
इसी तरीके से हम डिक्शनरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी कैसे बनता है? आप की, उसका वैल्यू, की, उसका वैल्यू, की, उसका वैल्यू। यहाँ पे जो हमारे पास की होगा वो एज अ कॉलम का नेम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्शनरी करली ब्रेसेस की मैंने क्या दिया, x और उसका वैल्यू y, इसका वैल्यू z, इसकी वैल्यू। जब आप उसको रन करोगे तो यही चीज आपको की वैल्यू और ये की वैल्यू है। और बाय डिफॉल्ट जो हमारा कॉलम क्या है, की जो बन रहा है वो एज अ नेम बन रहा है कॉलम। डेटा फ्रेम जब देखोगे तो टेबल की तरह दिख रहा होगा पूरा, इसमें बेसिक दो चार चीजें देखते हैं। जैसे मान लो पहला डीएफ वर्ड जो हमने क्रिएट किया था उसमें ना ही कॉलम का नाम है ना ही इंडेक्स का नाम है, तो क्या हम बाद में कॉलम का नाम ऐड कर सकते हैं? तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हो, इसमें कहाँ से कॉलम का नाम ऐड किया, ये तो अगर डिक्शनरी से क्रिएट हो रहा है तो बन रहा है, और अगर ये हमारा क्रिएटेड है अब इसमें नेम ऐड करना है तो कैसे करेंगे? इंडेक्स क्या होता था, रो होता था, तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 है वो रो के बेस पे चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना इसी पैरामीटर के अंदर आपको अगर बाय डिफॉल्ट जिस समय क्रिएट कर रहे थे उस समय बनाना है तो एक कॉलम का क्या दिख रहा था, वेरिएबल दिख रहा था, आर्गुमेंट दिख रहा था, उसमें आप कॉलम का नाम एज ए लिस्ट पास कर सकते हो, तीन है तो तीन, है ना। दूसरा आप उसके बाद अगर लास्ट में ऐड ऑन करना रहेगा तो पहला सेट एक्सिस इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और इसको भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सिस जीरो एक्सिस वन। जीरो का मतलब होता है रो और एक्सिस वन इक्वल टू कॉलम। तो हमने एक्सिस का भी यूज करके किया था, अगर यहाँ ऊपर है ना, तो एक्सिस बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है। तो अगर आपको कॉलम का नेम चेंज करना है तो सेट एक्सिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सिस इक्वल टू वन कर सकते हैं, और इसमें जो लिस्ट की तरह नाम पास करते हैं तो वो करके अभी वो सारा चीज हाँ अभी करवाएंगे। हाँ तो ना कल किस चीज की छुट्टी, कल तो फ्राइडे है। क्या हो गया है, परसों आना है, सैटरडे संडे मंडे तीन दिन छुट्टी है, मंडे कोई नहीं, मंडे है, मंडे को छुट्टी है, 26 को खत्म बच गए थे लड्डू, ठीक है।
बहुत ज्यादा लेट हो जाता है मेट्रो में आजकल। ये गलती से क्या बोलते हैं, नकली बंदूक और बम लेके मत घुसना आजकल। ओरिजिनल तो बाद में देखा जाएगा, पहले वहीं पे लपेटा जाएगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपली जो भी चीजें हम नेम चेंज कर सकते हैं वो डायरेक्टली सेट एक्सिस के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था सेट एक्सिस करोगे, और चूंकि 3 कॉलम्स है 3 रोज है, तो 3 हमने दिया है। अब ये रोज में सेट करेगा या कॉलम में, ये बताओ। रोज में। तो ये ए बी और सी किसमें किया, रोज में। क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसमें कॉमा दोगे ना, कॉमा के बेस पे एक एक्सेस करके लिखा हुआ आर्ग्यूमेंट आएगा, दिख रहा है। और नीचे इसके जाओगे ना तो ये बताएगा एक्सिस 0 या इंडेक्स बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, रो है। अगर 1 या कॉलम्स बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास वो कॉलम्स के बेस पे है। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, तो 0 था। ठीक है? अगर यही चीज मैं एक्सिस इक्वल टू 1 कर दूंगा तो ये किस में सेट हो जाएगा, तो जहाँ पे ए बी सी है वहीं पे तुम्हारा क्या होगा, सॉरी, जहाँ पे एक्स वाई जेड था वहां पे क्या हो गया है, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सिस का यूज करते हैं। लेकिन ये परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, तो ये टेम्परेरी होगा। इसमें और पैरामीटर्स है क्या एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, हाँ। देखो लाइब्रेरी जो होता है ना, वो पाइथन के फोल्डर में जाके इंस्टॉल होती है, और वो पाइथन जिसके जिसके साथ तुम रन करोगे उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर 3D रहेगा तो 2 हो जाएगा। क्या लिख दिया तुमने जो उल्टा आ गया, देख लेता हूँ। ए बी सी बी सी ए है, अगली बार मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, करली ब्रेसेस में दिया है इसलिए क्या, अच्छा सेट है ना, और सेट में क्या होता है, रैंडम होता है। ठीक है, तो तुम लिस्ट पास कर सकते हो, क्योंकि सेट क्या है, ऑर्डर है या अनऑर्डर है, अनऑर्डर है तो अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता है वो। क्योंकि आपको भी कम डेटा है इसलिए क्या है, आपको सिर्फ ये दे। ठीक है, खत्म, इतनी जल्दी में। अभी स्टार्ट कहाँ हुआ है, अभी तो वार्म अप हो रहा था। कोई नहीं, कम से कम एक डेटा तो लोड कर लेंगे ना, उसके बाद छोड़ देंगे। बताओ किस डेटा में काम करेंगे, कौन सा। वो तो टाइम खत्म हो जाएगा, वो घर में ही तुम ढूंढोगी। बट यहाँ कॉमन डेटा जो सबसे पॉपुलर होता है कैगल का है ना, कैगल का टाइटेनिक डेटा सेट होता है, उसको ले लेंगे। हाँ बता देंगे वो क्या है डेटा सेट थोड़ा सा। ठीक है, सर अगर मुझे जैसे इसके रोज है ए बी सी है उसमें से सिर्फ दो के नाम चेंज कराना हम्म, दो के नाम चेंज कराना दो के, मतलब सारे नहीं बुक कराने फॉर एग्जांपल 10-12 रोज है हम्म, तो सॉरी रोज का हेड है वो ए बी सी रोज है अगर एक्सेस तुम, हाँ कॉलम सॉरी कॉलम कॉलम को कराना हो तो change, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिर्फ एक्सेस इक्वल टू 0 मीन्स चेंज द इंडेक्स नेम। ठीक है, और इंडेक्स किसको बोल रहे हैं, तो बगल में लिख देते हैं इंडेक्स और रो नेम। ठीक है, और एक्सेस 1 का मतलब कॉलम्स। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर याद रहे। ये एक्सेस अगर किसी अगर हमारे वो है कि 3 डे है
फॉर एग्जांपल या 4D है, 4 डायमेंशनल है, तो एक्सेस इक्वल 4। लेकिन आपको एक चीज याद रखना होगा कि इसमें हम दो ही एक्सिस पे काम करते हैं, या तो वन एक्सिस होगा या तो टू जीरो एक्सिस होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पांडा जो डिजाइन किया गया है किसके लिए किया गया है? टेबुलर डेटा के लिए किया गया है। और टेबुलर में कितना मैक्सिमम डायमेंशन होता है, समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम स्पेशली क्या बोलते हैं? डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो डेटा फ्रेम में दो बोलते हैं, 2D के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो वो एरे वाले में क्या कर सकते हैं? एरे में 3D बना सकते हो और उसमें इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर एरे में ये मेथड नहीं है आपके पास सेट एक्सिस का। ठीक है? क्वेश्चन क्या कौन सा? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये दो कॉलम का नाम चेंज करना है तो मैंने स्लाइसिंग के बेस पे ये दो कॉलम ले लूंगा एंड देन फिर क्या करूंगा? सेट एक्सिस कर लूंगा। ठीक है? वो भी अभी हम लोग देखेंगे इसमें भी। ठीक है? जैसे लॉक और आई लॉक का बताया था ना, तो डायरेक्टली इसमें वही यूज कर लेंगे। अगर इसमें से पहला कॉलम चाहिए तो कैसे ला के दोगे? तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, इसमें बस वही चीजों का एक्सपेरिमेंट करके बताया और कुछ नहीं। ठीक है? इसमें आप देखोगे तो वही चीजें हैं, एक्स वाई जेड और ए बी सी। परमानेंट चेंज करना है तो सिंपली रीअसाइन करते हो और कुछ भी नहीं। ठीक है? अब जो आपने पूछा था कि मुझे इसके बेस पे दो कॉलम का ही नाम चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको वो दो कॉलम एक्सेस करने पड़ेंगे। तो वो पॉसिबल होगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के थ्रू। ठीक है? इंडेक्सिंग कैसे करते थे आपको याद है ना? तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है, अच्छा, यहाँ पे ई ले लिया तो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? एक बी ले लेता हूँ। तो ये क्या रिटर्न करेगा बता सकते हो? तो ये एरर रिटर्न करेगा। ठीक है? क्योंकि मैंने बताया था इंडेक्सिंग जो आप यहाँ पे यूज करोगे एज अ कॉलम नेम वाला वो यूज करता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा? कॉलम के कोई भी नेम पास करो। जैसे मैं एक्स बोल रहा हूँ तो ये मुझे पहला ला के दे देगा, ये दिख रहा है? तो 1 2 3 पूरा ला के दे दिया। अब मुझे पहला में से सिर्फ ए और बी चाहिए होगा। अगर आगे जाके देखना चाहोगे तो वो भी देख लेंगे। ये सिंगल कॉलम के लिए होगा। अगर मुझे एक से ज्यादा कॉलम चाहिए तो कैसे लाएंगे? दो कॉलम का नाम लिख सकते हैं। लेकिन एक से ज्यादा कॉलम का नाम लिखते हैं तो हमेशा दो ब्रैकेट जाएगा, है ना? एक से ज्यादा कॉलम होगा तो क्या होगा? आपके दो ब्रैकेट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है? तो ई और एफ वाला तो मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैं क्या करता हूँ? एक एक्स का और दूसरा वाई का ले सकते हैं। तो एक से ज्यादा कॉलम आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, ये दिख रहा है? तो हमारे पास दो कॉलम आ गए। अब ये दो कॉलम आ गए, इसके बेस पे क्या कर सकते हैं? इसका नाम चेंज कर सकते हो दोनों कॉलम का। कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो तुम्हें रिटर्न कर रहा है ये भी क्या है? एक डेटा फ्रेम है। और डेटा फ्रेम में हमें पता है कि डॉट सेट एक्सिस का मेथड काम करता है। तो डेट सेट एक्सिस, सेट एक्सिस। और चूंकि इसमें दो कॉलम है तो दो कितने नाम जाएंगे? तो दो नाम जाएंगे। तो क्या नाम रख सकते हो तुम? क्या रख दें? डबल एक्स और डबल वाई। ठीक है? और ये एरर देगा या फिर बन जाएगा? क्यों देगा एरर? बोल तो दिया। एरर क्यों देगा? ये एरर देगा या फिर हो जाएगा रन? क्योंकि अगर एक्सेस नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट हमने दो लेबल पास किए हैं और रो में कितने लेबल हैं? तो तीन है। तो बाय डिफॉल्ट रो के लिए सेट रहता है, तो वो एरर दे देगा। ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो दो नेम होंगे वो कॉलम्स के लिए होंगे। तो एक्सेस इक्वल टू वन कर दोगे। जैसे कर दोगे तो ये आपका सेट हो गया, दिख रहा है? लेकिन हाँ, दोबारा रीअसाइन करोगे तो सिंपली आपके पास दो ही कॉलम रहेंगे। तो वहां पे फिर रिप्लेस भी करना होगा। ये टेम्पररी है। और अगर आपको वैल्यू जो यूज करना है जैसे आप बोल रहे हो तो ये टेम्पररी हो गया। और चूंकि इसमें दो ही कॉलम है, अगर एक्चुअली में नेम चेंज करना है तो उसके लिए हम रिप्लेस का भी यूज करेंगे। ठीक है? रिप्लेस क्या करता है पता है ना? रिप्लेस कर देता है कि जहाँ पे ए था उसको क्या, जहाँ पे एक्स था उसकी जगह पे डबल एक्स, जहाँ पे वाई था वहां पे डबल वाई। तो जो आपने कॉन्सेप्ट बोला था वो इस तरीके से भी अप्लाई होगा। और बेस्ट वे होगा रिप्लेस का, सॉरी रीनेम का। ठीक है? तो ये हमें इसमें करना नहीं था। हमारा इसमें था काम सिर्फ
डेटा फ्रेम एक से ज्यादा कैसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बोला लॉक और आई लॉक का भी यूज कर सकते हैं। ये कॉकरोच कहाँ से आ गया यहाँ पे, क्या करेगा पढ़ लिख के, कल आना। हम्म, तो वो बोलेगा क्या दिक्कत है। फीस, वो आपके पैसे से काम चला लेगा। इसका रहना खाना A to Z आपके ही पैसे से हो रहा है। आप तो तुम भी थोड़ा सी मेहनत करो। तो कितना टाइम हो गया। सर जाने दो ज्यादा क्या ब्रॉड सेट आंसर निकाल देता ना और वो तो मैंने बताया था कॉन्सेप्ट के लिए, वो बता देंगे आगे भी, सर ठीक है। एक बात हम्म, करवाई आगे कोई बात नहीं, बस ये लॉक और आई लॉक देख लो फिर खत्म कर देंगे लास्ट। क्या है बताओ ना जल्दी से तुम। अच्छा ठीक है, ठीक है। लॉक और आई लॉक में भी क्या है, सेम जो इंडेक्सिंग कर रहे थे सेम कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। लॉक का मतलब होता है लोकेशन बेस, जो आप कस्टम नाम रखोगे उसके बेस पे कॉल कर सकते हो। और आई लॉक होता है इंडेक्स लोकेशंस, मतलब जो डिफॉल्ट पांडास आपको देता है 0 1 2 3 उसके बेस पे भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली हम इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर पा रहे हैं रो के बेसिस पे, तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग इसके बेस पे इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो वही पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक बार आप रीड कर सकते हो। दूसरा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। जा कहाँ रहे हो। ये देख लो, अभी रुक जाओ, देख तो लो। ये हमारे पास डेटा फ्रेम 2 था जिसमें इस तरीके से डेटा था, है ना। इसमें हमें याद है कि स्लाइसिंग किस तरीके से करते थे, रो देन कॉलम, ठीक है। क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, आई लॉक यूज करेंगे। तो आई लॉक क्या होता है, तो लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। और आई लॉक क्या होगा, इंटीजर पोजिशनल बेस्ड इंडेक्सिंग होगा। मतलब आप जो यूज करोगे बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 रहता था, उसके बेस पे कर सकते हो। इसका जो सिंटेक्स होगा डीएफ डॉट लॉक लिखोगे, और पहला जो होगा वो रो लेवल होगा, दूसरा कॉलम लेवल होगा, ठीक है। कॉमा के बेस पे लिख सकते हो। दूसरा अगर इसी में स्लाइसिंग करना रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो, तो रोज एंड इन रोज, इसमें कॉमा लगाओगे तो कॉलम का स्टार्ट और कॉलम का एंड, ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। लॉक में भी क्या होगा, सेम होगा, पहले रो नंबर देन कॉलम नंबर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सिंपल देते हैं कि आपको क्या करना है, एक्स और वाई निकाल के देना है यूजिंग लॉक और आई लॉक, ठीक है। कर सकते हो, क्या हो क्या। कि जल्दी छुट्टी दो, ये देखो। अगर df2 डॉट लॉक कर रहे हैं तो हमें ए मिल रहा है, तो मतलब पहला रो, सिंटेक्स के बेस पे देखोगे तो सबसे पहले क्या जाता है, तो रो लेवल जाता था, तो मैंने रो लेवल डाल दिया। तो आप एक एक रो भी इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हो। अब मुझे क्या चाहिए, ए और बी दोनों चाहिए, तो कैसे लाके दोगे। अच्छा इसमें ब्रैकेट एक और इसमें क्या लिख देंगे, बी, अभी बताया है बी, ये एक और ब्रैकेट, कहाँ पे करके दिखाओ जल्दी से। अच्छा वो, तो डबल ब्रैकेट जो कर रहे थे वो कॉलम नेम के बेस पे कर रहे थे अगर याद होगा तो। यहाँ पे जो ए और बी है वो रोज के नेम है ना। तो रोज के बेस पे करोगे तो नहीं होगा, तो कैसे करेंगे, तो रोज के बेस पे तुम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो, ए से बी तक इस तरीके से लिख सकते हैं ना स्लाइसिंग में। तो ये आ गया, ठीक है। अब मुझे एक्स वाई जेड था और मुझे एक्स और वाई ही चाहिए। हम्म, तो अगर आप कॉमा लगाओगे तो कॉलम के बेस पे काम कर सकते हो, ये दिख रहा है, पहले रो
तो रो का लेबल आप इंडेक्सिंग में भी यूज कर सकते हो और एज ए स्लाइसिंग भी यूज कर पा रहे हो, है ना। दूसरा कॉमा लगाओगे, कॉमा के बेस पे क्या कर सकते हो, देन आप कॉलम का नेम, कि इसमें से मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो कॉमा और एक्स लगा सकते हो। तो जैसे रन करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, सिर्फ एक्स वाले का देगा। अगर आपको दोनों चाहिए तो कॉलन, सॉरी, कॉलन और ये वाई, तो एक्स और वाई दोनों ला के दे देगा। अगर मुझे एक्स और जेड चाहिए तो सिंपली आप कोई भी कॉलम किसी भी तरीके से कॉल कर सकते हो, तो दिख रहा है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ला सकते हो। स्लाइसिंग है ना। अगर मुझे एक्स और जेड चाहिए तो, हाँ कैसे लाएंगे, एक्स और जेड चाहिए तो सबसे पहले आपको कॉलम लाना पड़ेगा। तो एक्स और जेड कॉलम कैसे लाएंगे, तो डबल ब्रैकेट के बेस पे ला सकते हैं और उसमें आई लॉक लगा देंगे, सॉरी लॉक लगा देंगे और ए भी लेते हैं। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग बार बार यूज करके देखेंगे कि आपको कितना डेटा किस तरीके से एक्सेस करना है, वो यूज करते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, सिर्फ रीड करने के लिए होता है इसका काम, ठीक है। तो लॉक ये बता दिया है, सेम आई लॉक में होगा और नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे फिर। तो ये लिखना है, सिर्फ ये एक बार लिख लोगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंटेक्स है जो फॉलो करेंगे। बताओ, किससे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, चलो कुछ तो किया तुमने।